हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हम लोगों का जो है कल क्लास 12 का जो और नीट लेवल के वो जो लेक्चर हमारे थे हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स की वो चल रहे थे। इसमें से हमने SN1 और SN2 पर बेटा बात की थी। SN1 और SN2 पे पूरी बातें हुई थी, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है उसको कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर बात करेंगे जहाँ से हमारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नेम रिएक्शन है, जैसा कि आपको पता भी होगा, एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं उसको, ठीक है। और फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके ना, एक एक चीज़ करके आगे बढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जैसे इसमें अगर हम बात करें तो इसमें है पहले तो रिएक्शन तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है ना। तो पहले हम सबसे पहले बात करेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे ना। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे ना। इसका दूसरा नाम, इसे हम A2 मैकेनिज्म भी कहते हैं। A2 मैकेनिज्म भी बोलते हैं, या अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोला जाता है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है बेटा में। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का दूसरा नाम A2 मैकेनिज्म भी है और इसे हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, और ये बात हमें करनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। इसमें क्या हम करते क्या है कि किसी एल्किल हैलाइड को एल्कीन में कन्वर्ट करते हैं और स्टेबल एल्कीन को कैलकुलेट करते हैं, स्टेबल एल्कीन की पहचान करते हैं। एल्किल हैलाइड को एल्कीन में कन्वर्ट किया जाता है और स्टेबल एल्कीन को हमें फाइंड आउट करना होता है। जब भी क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही आता है। जैसे मान लो मेरे पास कोई एल्किल हैलाइड है, सपोज करो मेरे पास कोई एल्किल हैलाइड है, ठीक है ना। मेरे पास कोई एल्किल हैलाइड है, मान लो मेरे पास ये कोई एल्किल हैलाइड है और इसका रिएक्शन यदि हम एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एल्कोहलिक सॉल्यूशन, यहाँ पे एल्कोहलिक सॉल्यूशन लिया जाएगा, ठीक है ना, एक्वस नहीं, एल्कोहलिक सॉल्यूशन। यदि हम एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, यदि हम एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं तो इसमें यहाँ पे एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन का मतलब होता है कोई चीज गायब होना, सॉल्यूशन से गायब होना, एलिमिनेट होना, ठीक है ना। तो इसमें होता है एलिमिनेशन, कहां से होता है, किस, तो मैं ये कह रहा था बेटा कि इसमें एलिमिनेशन कहां से होता है, ठीक है ना, किस जगह से एलिमिनेशन होती है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये इसमें जब हम एल्कोहलिक केओएच लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड है, ठीक है ना, मेरे पास कोई एल्किल हैलाइड है और एल्किल हैलाइड का रिएक्शन यदि एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो अल्फा कार्बन के साथ हेलोजन, अल्फा कार्बन के साथ हेलोजन और बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करें H के द्वारा, ठीक है ना, तो अल्फा कार्बन का हेलोजन बीटा कार्बन के हाइड्रोजन के साथ एलिमिनेट होता है। यहाँ से भाई कोई चीज एलिमिनेट होती है, कोई चीज गायब होती है तो अकेले गायब नहीं होती है, उसको गायब करने वाला भी होता है। तो अल्फा का हेलोजन बीटा का हाइड्रोजन, ठीक है ना, अल्फा का हेलोजन बीटा का हाइड्रोजन, ये क्या करते हैं, यहाँ से एलिमिनेट होते हैं और जैसे ये एलिमिनेट होते हैं तो यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ये मेरी एल्कीन बनती है, बात समझ में आ रही है, ये एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ये एल्कीन बनती है, ठीक है। तो अब हम ये स्टेटमेंट अगर हमें बात करना चाहिए तो बनता क्या है, एल्कीन बनता है, यहाँ पे एल्कीन बनता है। और एल्कीन में हम किस एल्कीन की बात करते हैं, यहाँ पे दो तरह की एल्कीन की बात होती है, यहाँ पे दो तरह की एल्कीन की बात होती है, मेजर और माइनर, ठीक है ना, मेजर और माइनर एल्कीन की बात होती है यहाँ पे, ठीक है ना, मेजर और माइनर एल्कीन की बात होती है। और वो हम चेक कर लेते हैं ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन के तहत हम लोग एल्कीन की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, तो वहां से हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो कंडीशन क्या है जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान सुनिएगा कि इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, अगर मैं इसको लिखना चाहूं, इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन eliminated are
in beta elimination reaction eliminated are alpha carbon to halogen atom, alpha carbon to halogen atom, alpha carbon to halogen atom with beta carbon to hydrogen atom, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यहां पर हो क्या रहा है कि जो एलिमिनेशन होता है, कोई क्वेश्चन सीधा ऐसे भी पूछ देता है कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के तहत जो एलिमिनेशन होता है कहां से होता है, अल्फा टू हेलोजन, बीटा टू हाइड्रोजन, अल्फा टू हाइड्रोजन, बीटा टू हेलोजन, ठीक है ना, ऐसे करके आपसे बातें होंगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें होता क्या है कि अल्फा कार्बन का हेलोजन बीटा कार्बन के हाइड्रोजन के साथ एलिमिनेट होता है, ठीक है। तो पहले इतनी बात आप जो है इसको पॉइंट आउट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से फिर हम और आगे बढ़ते हैं कि कैसे क्या करना है बेटा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसका स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। आई होप आपने ले लिया होगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, थोड़ा प्रॉपर तरीके से हमें काम करना है। अब मान लीजिए मेरे पास कोई एग्जांपल मेरे पास कोई एग्जांपल है और मुझे उसको करना है, तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। जैसे हमारे पास बहुत सारे एल्कीन हैं, तो हम एल्कीन को लेते हैं। जैसे मान लो सपोज करो कि मेरे पास कोई एक एल्कीन ये है, मेरे पास ये कोई एल्कीन है, ये मेरे पास एल्कीन है, सॉरी एल्किल हैलाइड है, ये मेरे पास एल्किल हैलाइड है, ये मेरे पास एल्किल हैलाइड है, ठीक, ये मेरे पास एल्किल हैलाइड है। और यहां पर मैंने यूज कर लिया एल्कोहलिक KOH, यहां पर मैंने यूज कर लिया एल्कोहलिक KOH। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मान लो मेरे पास कोई एल्किल हैलाइड ये है, ठीक है, मेरे पास कोई एल्किल हैलाइड ऐसे ऐसे, यहां पर मैंने ले लिया बेटा एल्कोहलिक KOH। थोड़ा सा बड़ा सा फिगर बनाना अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो रहा है ना, कैसे हो रहा है। अब मान लो ये हो गया, अब आपसे पूछ दिया प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे आपसे पूछ दिया गया कि मेजर और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, या मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है, मेजर माइनर कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अब हमें करना क्या है कि ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमें एल्कोहलिक KOH लिया गया है। अब एल्कोहलिक KOH लिया गया है, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, और इस अल्फा के रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन बीटा है, फर्स्ट कार्बन इज बीटा, और इसके रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन भी बीटा है। अल्फा है तो फर्स्ट कार्बन बीटा होगा, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, ये गामा है, ठीक है ना। हमें गामा से कोई लेना देना नहीं, हमें बीटा से मतलब, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे अल्फा के रिस्पेक्ट में दो बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा के रिस्पेक्ट में दो बीटा हाइड्रोजन है, एक यहाँ का हाइड्रोजन, एक यहाँ का हाइड्रोजन, ठीक है। तो जब अगर हमें यहाँ पे एल्कीन बनाना होगा तो स्टेबल एल्कीन की बात हो रही है, ध्यान रखना, स्टेबल एल्कीन की बात होती है बीटा एलिमिनेशन में। तो अगर हम एल्कीन बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, अगर यहां से H निकालेंगे और यहां से X निकालेंगे तो क्या बनेगा, आप ध्यान से देखिए क्या बनेगा। अगर मैं यहां से निकालता हूं तो ये एल्कीन बनेगा, ये वाली एल्कीन बनेगी, प्लस यदि मैं यहां से X और यहां से H निकालता हूं, इस वाले कार्बन से H निकालता हूं, यहां से H निकालता हूं, तो ये वाली एल्कीन बनेगी, ध्यान से देखना, ये वाली एल्कीन बनेगी। और अब मुझे ये क्लियर करना है कि इसमें मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है, इसमें मेजर कौन सा है और माइनर कौन सा है। तो मेजर आपका जो है, आप एल्कीन के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो ये कार्बन आपका हाइपर कंजुगेशन लगा, ये sp2 है और ये sp2 है, sp2 कार्बन, और इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन अल्फा है और ये वाला अल्फा है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, इसके पास 6 अल्फा H है, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है। जबकि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये CH2 है, इधर तो कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, ये sp2 कार्बन है, ये sp2 कार्बन और ये भी sp2 कार्बन है। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में इधर तो इसके रिस्पेक्ट में तो कुछ नहीं है, इधर कोई अल्फा कार्बन नहीं है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे अल्फा कार्बन है, ये वाला अल्फा है, तो ये CH2 है, ये CH2 है, और CH2 होने की वजह से यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, 2 अल्फा हाइड्रोजन है।
जिसकी जो कि हम लोग हाइपर कंजुगेशन के तहत एल्कीन की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। एल्कीन की जो स्टेबिलिटी होती है वो ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन ऐसे ही तो फाइंड आउट होती है। जिसके पास जितने अधिक अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें मेजर कौन सा होगा भैया, ये मेजर होगा। माइनर कौन सा होगा, ये माइनर होगा। ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया, ये मेजर हो गए, और ये आपका माइनर हो गया, ये वाला आपका माइनर हो गया, ठीक है ना, ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो गया, ठीक। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक इसी प्रकार से यदि मैं इसकी बात करूं, तो इसकी अगर मैं बात करता हूं, यदि मैं इसकी बात करता हूं, तो आप ध्यान से देखें, आप ध्यान से देखें यहां पे, आप यहां पे ध्यान से देखें कि यहां पर क्या हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला अल्फा 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 है। यहां एक एच है, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई, यहीं एक एच लगाओगे, एक एच है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, यदि यहां से एलिमिनेट, यहां से भी एलिमिनेशन हो सकता है और यहां से भी एलिमिनेशन हो सकता है, तो करके देखते हैं, यहां से एलिमिनेशन करके देखते हैं और यहां से भी करके देखते हैं। यदि मैंने यहां से एलिमिनेशन करवाया तो ये बनेगा, यहां से करवाया तो ये बनेगा, यहां से करवाया तो ये बनेगा, प्लस यदि मैं यहां से करवाता हूं तो ये बनेगा, ये बनेगा, अगर यहां से मैं करवाता हूं तो ये बनेगा। अब आप खुद ही चेक कर लें किसमें किस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, आप खुद ही चेक कर लें कि किस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो मैं देख रहा हूं कि ये वाला जो है वो sp2 है, ये वाला भी sp2 है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन अल्फा है, ये वाला कार्बन अल्फा है, ये वाला कार्बन अल्फा है, तो 3 और 3 6 और 2 8, यहां पर 8 अल्फा एच है, 8 अल्फा एच है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये sp2 है, ये भी sp2 है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, यहां तो एक ही एच है और यहां पे 3 एच है, यानी इसके पास 4 अल्फा एच है। तो 4 अल्फा एच है, तो ये मेजर हो गया आपका और ये माइनर हो गया आपका, ठीक है, ये मेजर हो गया और ये माइनर हो गया। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्किल हैलाइड को हम एल्कीन में परिवर्तित करते हैं, ठीक है, चेंज करते हैं, और हमें एल्कीन में स्टेबल एल्कीन को फाइंड आउट करना होता है कि स्टेबल एल्कीन कौन सा है। ऐसा नहीं कि स्टेबल ही पूछा जाएगा, मतलब मेजर ही पूछा जाएगा, माइनर की भी बात हो सकती है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर केस में हमसे मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ठीक है। तो ठीक है, हम ऐसे देख लेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका है, कहीं कोई जल्दीबाजी वाली बात नहीं है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर एक दो एग्जांपल मैं और लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं एग्जांपल एक दो और लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आपने ले लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए एक दो एग्जांपल और मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, और वो आप उसको थोड़ा ध्यान से देखें, ठीक है, आप उसको थोड़ा ध्यान से देखें। जैसे मान लो कि मेरे पास ऐसे हैं, मान लो मेरे पास ऐसे ऐसे यहां पे लगा हुआ है X, मान लो यहां पे लगा हुआ है Br, यहां पर ले लिया गया एल्कोहलिक OH। बेटा एग्जांपल को ध्यान रखिए, क्वेश्चन करेंगे तभी मजा आएगा ना। यहां मान लो मेरे पास क्वेश्चन ये वाला, ऐसे ले लिया मैंने, ऐसे ले लिया मैंने, ऐसे ले लिया, यहां पर एल्कोहलिक OH ले लिया मैंने, एल्कोहलिक OH ले लिया मैंने, ठीक है। तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, वो थोड़ा छोटा सा है तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हम लोग ज्यादा लिख नहीं सकते, लेकिन समझ सकते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है, समझ सकते हैं, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पर अगर बात करें तो मैं ये देख रहा हूं कि ये अल्फा है और ये अल्फा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा है, ये वाला बीटा है और ये वाला बीटा है। यहां पे अल्फा के रिस्पेक्ट में 3 बीटा है, तो 2 बीटा तो आपको आइडेंटिकल लग रहा होगा, देखने में एक जैसा लग रहा होगा, ये वाला बीटा और ये वाला बीटा, ये दोनों आइडेंटिकल लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं देखने में ना। तो इनमें से किसी एक को लेना है, सब दोनों को लेना है भाई, आइडेंटिकल है तो कोई एक लेना है, दोनों को लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सेम फिगर आएगा, और एक अलग ये लग रहा है ना। तो चेक करते हैं, देखते क्या होता है। यदि मैं यहां से एलिमिनेशन करवाऊं बेटा, यहां से मैं एलिमिनेशन करवाऊं तो ये क्या बनेगा, यहां से करवाऊं तो क्या बनेगा, यहां से करवाऊं तो ये H और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, प्लस यदि मैं यहां से एलिमिनेशन करवाऊं तो ये आ जाएगा,
ये फिगर आपके सामने आ जाएगा, ये तो ऐसे रहेगा, ये आ जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ से करवाया, यहाँ का h और यहाँ का x निकला, ये हो गया। और यहाँ से करवाएंगे तो भी फिगर यही वाली आएगी ना, रिपीटेड फिगर आएगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि दो फिगर हमारे सामने आ गया। अब इसमें मेजर माइनर बताना जो बिल्कुल आसान है, आप चेक कर लें कि ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा। अब यहाँ पे ये कार्बन CH2 है, ये तो sp2 है, लेकिन ऊपर कुछ नहीं है, ये वाला कार्बन आपका sp2 है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला अल्फा है और ये वाला अल्फा है। थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ऊपर कितने कार्बन हो गए, 3 ऊपर हो गए, 3 और ये 2 5, 5 और 2 7, यहाँ पे 7 अल्फा H है बेटा, यहाँ पर 7 अल्फा H है। जबकि अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें 2 और 2 4 अल्फा H है, 4 अल्फा H है ना, बिल्कुल सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी था जेईई में ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जांपल आए भी थे, ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मेरा 7 है, तो ये मेरा मेजर हो जाएगा, ये मेरा मेजर हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, माइनर हो जाएगा, ये मेरा माइनर हो जाएगा। जिस कंपाउंड के पास जितने अधिक अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी अधिक होगी, ठीक है ना। ड्यू टू एल्कीन के केस में देख रहे हो तो हाइपर कंजुगेशन की तहत बात करेंगे, ठीक है। कार्बोकैटायन के केस में देखते हैं तो वहां पर भी बात करते हैं, ठीक है, वहां पर भी हाइपर कंजुगेशन लगाते हैं। रेडिकल के केस में भी हाइपर कंजुगेशन लगाते हैं, वहां पर भी स्टेबिलिटी फाइंड आउट होती है हाइपर कंजुगेशन के तहत। कार्बोकैटायन के केस में भी हम लोग स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं हाइपर कंजुगेशन के तहत। तो कोई बात नहीं अभी तो, ठीक है, तो ये हो गया। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं इसका एग्जांपल इसको सॉल्व करना चाहूं, यदि मैं इसको करना चाहूं तो मेरे ये क्या होगा, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, और ये बीटा होगा, और ये बीटा होगा। ध्यान से देखिएगा ना, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा। नेक्स्ट वाला गामा, 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 ठीक है, हमें गामा से कोई लेना देना नहीं है, गामा से कोई मतलब नहीं, ठीक है, बीटा से मतलब करके देख लेते। तो यहाँ पर भी ये दोनों तो आइडेंटिकली लग रहे हैं, तो इसमें से कोई एक ले लेंगे और एक ऊपर वाला ले लेंगे, तो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक तो मैंने ऐसे ले लिया, यहां से लिया, और बेटा एक तो मेरा ऐसे आएगा, एक मेरा ऐसे आएगा, एक मेरा ऐसे आएगा। जब हम क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, मतलब कुछ इस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से ऐसे आएगा, ठीक है। यहां पे आ गया इसका H और इसका X, इसका H और इसका Br, ये अल्फा का Br, बीटा का H निकला, तो ऐसे आ गया। तो यहां पर देख रहे हैं तो ये 3 2 5 2 7, यहां पर भी 7 अल्फा H आ रहे हैं, देखो ध्यान से, 7 अल्फा H आ रहे हैं। 3 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 5 2 इधर हो गए, 7। इसमें अगर मैं देखूं, इसमें मैं अगर देखूं तो थोड़ा ध्यान रखना, ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2 है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा 2, ये 2 4 और ये 2 6, यहां पे 6 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो ये आपका मेजर हो गया और ये आपका माइनर हो गया, ये आपका माइनर हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमें क्या करना है, एलिमिनेशन करवाना है, ठीक है ना। E2 एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन के लिए प्रॉब्लम तो ऐसे होगा, एग्जाम्पल तो ऐसे मिलेंगे आपको कराने के लिए, ठीक है। तो आराम से आप इजीली करा सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, मैंने आपको बताया, आपसे कमिटमेंट किया है, सारे प्रॉब्लम करेंगे जो क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं नीट में और जेईई मेंस में, जो भी प्रॉब्लम आए लगभग पूरा प्रयास करेंगे हम लोग जो डिस्कशन करें आपके साथ ना। फिलहाल जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हाँ जो मेन चीजें हैं उसको बात कर रहे हैं हम चैप्टर के अंदर, सारी चीजों को बात नहीं करेंगे हम, जो बेसिक चीजें वो आपको पता है। हाँ जैसे अभी इसमें रीअरेंजमेंट की बात आएगी, एल्कोहल का रिएक्शन आप जो है कराओगे, एल्कोहल का रिएक्शन जो है एसिड के प्रेजेंस में होगा, तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट की बात आएगी, तो थोड़ा रीअरेंजमेंट भी कराना पड़ेगा, ठीक है ना। एल्कीन का रिएक्शन HX के साथ करवाओगे तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट की संभावना बनती है, तो वहाँ पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी जो है रिएक्शन आएंगे, ठीक है, तो वो हम लोग करेंगे। फिलहाल अभी जो है ये बेसिक जो आपको मैंने कंडीशन बताई वो ये है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़े, फिर हम आगे बढ़े। तो इसमें थोड़ी सी एक चीज और है, एक रिएक्शन और है, इसी का पार्ट है, तो उसको हम साथ साथ में देख लेते हैं, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट लें आप इसका, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक रिएक्शन आती है आपकी जो है
एक रिएक्शन आती है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एल्कोहलिक KOH लिया आपने, अगर यहाँ पे हम बल्की बेस ले लें तो क्या होगा, बल्की बेस ले लें तो क्या होगा, बल्की बेस अगर हम लोग ले लें, जैसे बल्की बेस में आपका आता है टर्सरी ब्यूटा सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, ये बल्की बेस में आता है। अगर हम ये बेस ले लेते हैं, इसको बोलते हैं बल्की बेस, ठीक है ना। अगर बल्की बेस ले लें तो क्या होगा, बल्की बेस ले लें पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, अगर हम बल्की बेस ले लेते हैं इसी जगह पे, उसी सॉल्वेंट की जगह पे, तो क्या होगा, क्या स्थिति पैदा होगी। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा ना, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये चीजें मैं पता होनी चाहिए, ठीक है। जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको कोई दिक्कत, ये बल्की बेस है, भारी बेस है। तो अगर इस कंडीशन में हमें, जैसे मान लो मेरे पास कोई एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड है, और यहां पर मैंने ले लिया पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, अगर मैंने ये ले लिया, तो उस कंडीशन में मेजर और माइनर क्या होगा, तो उसको ध्यान रखिएगा। लेस हिंड्रेंट जो कार्बन होता है वो डिसाइड करता है मेजर प्रोडक्ट का, लेस हिंड्रेंट कार्बन जो होता है वो डिसाइड करता है मेजर प्रोडक्ट। तो लेस हिंड्रेंट कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है। आप ये देखो, लेस हिंड्रेंट मतलब जहां पे कार्बन की संख्या कम होगी वो डिसाइड करेगा मेजर प्रोडक्ट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। अगर हम टर्सरी पोटेशियम ब्यूटाऑक्साइड लेते हैं जो कि बल्की बेस के रूप में काम करता है, अगर मैं ये लेता हूं तो उस कंडीशन में अगर हमसे एलिमिनेशन की बात हो, उस कंडीशन में एलिमिनेशन की बात हो, यहां पर भी एलिमिनेशन होता है, यहां पर भी एलिमिनेशन ही हो रहा है, ठीक है ना। बीटा एलिमिनेशन के तहत ही काम हो रहा है, ए2 एलिमिनेशन के तहत रिएक्शन हो रही है, लेकिन वहां पे क्या होगा कि वहां पे चीजें जो है थोड़ी सी वो रिवर्स हो जाती हैं, ठीक है ना। तो लेस हिंड्रेंट जो कार्बन होगा वो डिसाइड करेगा मेजर प्रोडक्ट। यानी कि कहने का मतलब यहां से इस कार्बन के साथ जो एल्कीन बनेगी, मतलब इस कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे देखो दो कार्बन है, मतलब यहाँ पे जो बीटा कार्बन है, बेटा ये बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन है और ये अल्फा है। तो जो लेस हिंड्रेंट बीटा कार्बन होगा, मेरी बात को ध्यान सुनना, लेस हिंड्रेंट बीटा कार्बन होगा वो जो है डिसाइड करेगा मेजर प्रोडक्ट को, वहां से मेजर प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो एलिमिनेशन यहां से होगा, और फिर जैसे अब एलिमिनेशन कराएगा आपने, क्या होगा आपके सामने, क्या होगा, ऐसे होगा। एक तो आपका ऐसे हो सकता है और एक आपका ऐसे हो सकता है, मेरी बात को ध्यान सुनिए, एक ऐसे बनेगा। तो इसमें मेजर माइनर कौन सा होगा, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। ये बल्की बेस है, और बल्की बेस जो है ये डिसाइड करता है कि लेस हिंड्रेंट बीटा कार्बन जो है के पास रहने वाला हाइड्रोजन ही जो मेजर प्रोडक्ट होता है। बात समझ आ रही है, तो आप इसको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इसकी मैकेनिज्म में फंसना नहीं है, कोई बहुत जरूरत नहीं है। आप कहेंगे तो हम एक मैकेनिज्म की जो है, अब देखो स्टेप बाय स्टेप चीजें होंगी आपके सामने आएंगी, बताने की जरूरत नहीं है, सब आएगी। एक मैकेनिज्म का फॉर्मेट हम लेंगे जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां जहां पे मैकेनिज्म की बात करती है। वैसे नीट में तो आपने देखा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जेईई मेंस में भी लगभग जो है क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही रहते हैं। हाँ, कुछ रिएक्शन जो है मैकेनिज्म बेस्ड रहते हैं, तो हम लोग बात करेंगे ना, धीरे धीरे करेंगे, सब करेंगे। हाँ, जितनी बातें हम आपसे बोलते जा रहे हैं उतनी बात को आप पेन कॉपी के साथ जो है लिखते रहे, सुनना नहीं है ना, केवल सुनना नहीं है, लिखना पड़ेगा बेटा ना। तो मैंने कहा कि अगर ये बल्की बेस का हमने यूज किया और एल्किल हैलाइड से हमने एल्कीन बनाया, तो इसमें जो मेजर और माइनर की बात करेंगे, इसमें जो हम मेजर और माइनर की बात करेंगे वो बेटा ये होगा, ये आपका मेजर हो जाएगा लेस हिंड्रेंट बीटा हाइड्रोजन डिसाइडेड द मेजर प्रोडक्ट। लेस हिंड्रेंट बीटा हाइड्रोजन जो होता है, मतलब बीटा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होता है वो डिसाइड करता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। यहां पर मामला थोड़ा उल्टा हो जाता है, यहां पर मामला थोड़ा उल्टा हो जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये मामला उल्टा हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। और ऐसी एक केस और आती है जब हम पुअर लिविंग ग्रुप लगाते हैं। अगर हम पुअर लिविंग ग्रुप लगाते हैं तो उस केस में भी जो है, ठीक है ना, एनायन फॉर्मेशन के हिसाब से जो है स्टेबिलिटी डिसाइड होती है। लेस मोर स्टेबल एनायन जो होता है, जिस कार्बन पे एनायन ज्यादा स्टेबल होता है उसके रिगार्डिंग, उसके रिस्पेक्ट में स्टेबिलिटी डिसाइड की जाती है, ठीक है ना। तो वो भी हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि एक साथ में, तो एक पैरामीटर के साथ में, तो एक साथ ही ले लेते हैं इसको, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया आपको, बीटा एलिमिनेशन में आपको पता है जनरली अगर एल्कोहलिक KOH लिया गया है तो मोस्ट स्टेबल एल्कीन डिसाइडेड द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अगर बल्की ग्रुप लिया गया है
तो आपको लेस स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से चलना है। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस अगर होगा जहां पे जिस कार्बन के पास होगा वो जो है मेजर प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेगा, ठीक है। तो आपका ये हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। मान लो जैसे कि मैंने ऐसे ले लिया, मान लो मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है ना, ऐसे ले लिया और मैंने ऐसे लगा दिया। आप जरा मुझे बताएं, आप जरा मुझे बताएं, यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया ना टर्सरी, ये ले लिया मैंने। तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए कि इसमें लेस हिंड्रेंट कार्बन कौन सा है। तो मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पे ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे एक ही CH3 लगा हुआ है इसके साथ में। इस कार्बन की बात करूं, ये बीटा कार्बन की बात करूं और इस बीटा कार्बन की बात करूं, तो इस बीटा कार्बन के साथ 2 कार्बन 2 CH3 लगे हुए हैं, CH3 यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, ध्यान रखना है यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है बेटा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, ये वाला मेजर होगा, जो मेजर होगा आपका ये होगा, ये मेजर होगा, ये मेजर होगा। और माइनर कौन सा होगा? माइनर आपका ये वाला होगा, माइनर आपका ये वाला होगा, माइनर आपका ये वाला होगा, ये माइनर होगा, ये आपका माइनर होगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बोर्ड छोटा है बेटा, ये आपका माइनर होगा, ये वाला मेजर होगा और ये वाला माइनर होगा। तो ये पिक्चर आपके सामने है ना। अगर बल्कि बेस का उपयोग किया जा रहा है तो उस केस में, उस कंडीशन में हमें ये सिर्फ देखना है कि स्टेरिक हिंड्रेंस किस कार्बन पर कम है, किस बीटा कार्बन पे कम है। जिस बीटा कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा उसका H निकलेगा और वहीं से एल्कीन बनेगा, और वो जो एल्कीन होगा वो मेजर होगा, वो जो एल्कीन होगा वो मेजर होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है ना? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको ध्यान रखिएगा। चीजें मिल जाती हैं ऐसे सीधे सीधे तो फिर मामला फंस जाता है, मामला हमारा फंस जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, फिर हम आगे बढ़े। अब यदि हम यहीं पर पुअर लिविंग ग्रुप की बात करें, पुअर लिविंग ग्रुप की बात करें तो क्या होगा, ठीक है। अभी हेलोएल्केन चैप्टर से रिलेटेड बात हो रही चुकी, तो अभी हम उसी को लेंगे। सब ज्यादा एलिमिनेशन में बहुत सारे एलिमिनेशन है ना। तो एक और जनरली बात करने जा रहे हैं इवन सीबी की बात करने जा रहे हैं ना, इवन सीबी। इसके साथ साथ में ले लेता हूं मैं इवन सीबी रिएक्शन या इवन सीबी मैकेनिज्म, इवन सीबी रिएक्शन, ठीक है। इवन सीबी मैकेनिज्म ये क्या करता है? इसको बोलते हैं एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस, एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस, एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस, एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस। थोड़ा ध्यान रखिएगा ना, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस। यहां पर हम लोग पुअर लिविंग ग्रुप की बात करते हैं, पुअर लिविंग ग्रुप की बात करते हैं। पुअर लिविंग ग्रुप में कौन से हो सकते हैं, कौन से लगे हो सकते हैं? पुअर लिविंग ग्रुप में यदि मान लो फ्लोरीन लगा हुआ है, मान लो NR3+ लगा हुआ है या SR2 लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे लगा हुआ है, ये पुअर लिविंग ग्रुप में आते हैं। जनरली फ्लोरीन का केस देखने को मिलता है, ज्यादातर केस आपको फ्लोरीन वाला देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मिल रहा तो NR3+ वाला भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये पुअर लिविंग ग्रुप है ना। यदि ये पुअर लिविंग ग्रुप लगे हुए हैं और उस केस में हमें एलिमिनेशन करवाना है, एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस करवाना है, तो यहां पर भी मेजर और माइनर प्रोडक्ट की बात की जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान रखिएगा, है कुछ नहीं इसमें, बस आपको पता होना चाहिए। देखो यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल से बहुत आसान है ना। बस इसमें थोड़ी सी एक बात यह है कि आपको बात पता होनी चाहिए। अगर चीजें याद हैं, आप रिमाइंडर करके रखते हो, रिकॉलिंग करके रखते हो, तो आपका आंसर सही आएगा ना। फिजिकल केमिस्ट्री में चलो कैलकुलेशन है, गड़बड़ाया तो मामला गड़बड़ हो गया, सारा सब कुछ सन्नाटे में जाना पड़ेगा, खेला गड़बड़ हो जाएगा हमारा। लेकिन ऐसे इसमें क्या है, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब जैसे मान लो कि मेरे पास कोई एल्किल हैलाइड है, मेरे पास कोई एल्किल हैलाइड है, मान लो मेरे पास कोई एल्किल हैलाइड है, सॉरी ये मैंने लिया यहाँ पे F लगाया,
फ्लोरीन। अब F लगा हुआ है और यहां पर मैंने ले लिया एल्कोहलिक KOH। अब यहां पे एल्कोहलिक KOH लिया जाएगा पुअर लिविंग ग्रुप के साथ एल्कोहलिक, ठीक है ना, KOH लिया जाएगा। अब एल्कोहलिक KOH लिया जाएगा तो यहां पर आपको ये देखना है कि कौन सा कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल है। कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी के आधार पे, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी के आधार पे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, लिखा हुआ तो सब कुछ है बेटा, किताब में सारी चीज लिखी हुई रहती है ना, आपको ध्यान से सुनना है। कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी के आधार पे हमें स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन करना है और एलिमिनेशन करवाना है यदि पुअर लिविंग ग्रुप लगे हुए हैं तो। और पुअर लिविंग ग्रुप में या तो फ्लोरीन मिलेगा देखने को, या NR3+ या SR2, ठीक है ना, इनमें से ही कोई मिलेगा आपको। ज्यादातर मैंने आपको पहले बताया, ज्यादातर फ्लोरीन के केस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो आपको यहां पे दिखाई पड़ रहा है कि क्या होने वाला है। तो आप जरा फील करें कि इसमें कौन सा कार्बन जो है निगेटिव चार्ज आप लगा के चेक कर लें। मान लो यहाँ पे निगेटिव लगा लो और यहाँ पे निगेटिव लगा लो, मतलब बीटा कार्बन पे निगेटिव लगा लो, बीटा कार्बन पे निगेटिव लगा लो, ये अल्फा है और ये बीटा है, ये बीटा है। यहाँ पे अल्फा के रिस्पेक्ट में 2 बीटा है, ठीक है, तो दोनों बीटा के मैंने निगेटिव लगा लिया। अब मैं ये चेक करूंगा सिर्फ कि किस बीटा पर निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। तो मैंने देखा कि इस बीटा पर निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहां पर एक तो CH3 ग्रुप लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, और प्लस आई लगने की वजह से ये चार्ज अनस्टेबल हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से इस कार्बन पे जो निगेटिव चार्ज लगा हुआ है इस कार्बन की तुलना में कम स्टेबल है ये, और ये ज्यादा स्टेबल है। यानी कि यहां से अब जो H निकलेगा और यहां से F जो निकलेगा, उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा स्टेबल एल्कीन होगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं आपसे? तो आपको शायद समझ में आ गई होगी। तो आप जो है ये एल्कीन बनाएंगे, एक तो ये बनाएंगे और एक आप एल्कीन ये बनाएंगे, ठीक है। एक एल्कीन आप यहां से बनाएंगे और एक एल्कीन आप यहां से बनाएंगे, और जैसे आप एल्कीन बनाओगे तो ये वाली जो एल्कीन है वो आपकी मेजर हो जाएगी बेटा, और ये वाली जो एल्कीन है वो आपकी माइनर हो जाएगी। इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात तो नहीं है। ये वाली एल्कीन आपकी मेजर हो जाएगी और ये वाली एल्कीन आपकी माइनर हो जाएगी, ठीक है। तो इस आधार पे, इस सिचुएशन के हिसाब से आपको आंसर का जवाब देना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यदि पुअर लिविंग ग्रुप है तो आपको कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी के आधार पे ही स्टेबल बनाना है, एल्कीन बनाना है कि कौन सा कार्बन ज्यादा स्टेबल है, उस कार्बन के रिस्पेक्ट में कौन सा बीटा कार्बन ज्यादा स्टेबल है, ऐसा सोचो, ठीक है ना। और वो निगेटिव के आधार पे बात होगी, क्योंकि पुअर लिविंग ग्रुप है तो निगेटिव के आधार पे बात होगी कि किस बीटा कार्बन का निगेटिव ज्यादा स्टेबल है, किस बीटा कार्बन का निगेटिव ज्यादा स्टेबल है। जिस बीटा कार्बन का निगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा उसके रिस्पेक्ट में जो एल्कीन बनेगी वो ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगी, ठीक है। इससे ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी, ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। तो एलिमिनेशन में मैंने बात किया आपसे ना भाई, E2 एलिमिनेशन हो गया। E2 एलिमिनेशन में पुअर लिविंग ग्रुप अगर आता है तो ये हो जाएगा, अगर बल्कि ग्रुप आता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर के आधार पे आपको वहां पे भी बताना होता है। तो देखो अगर देखा जाए तो पुअर लिविंग ग्रुप और बल्कि बेस जो हमारे आ रहे हैं उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम आ रहा है ना, लेकिन हाँ वर्ड का खेला है, वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर है और यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन है, यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन है और वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर है ना? ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर मान स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको फंसाना चाहता है तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बल्कि बेस में जब हम एलिमिनेशन कराते हैं तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर होता है, जबकि पुअर लिविंग ग्रुप में जब हम एल्कीन बनाते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा क्या होता है, एनायन की स्टेबिलिटी के आधार पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई, आप इसको स्क्रीनशॉट ले इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा था एलिमिनेशन, ठीक है बेटा, ये मेरा था एलिमिनेशन। ठीक है, ये मेरा था एलिमिनेशन। तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो बीटा एलिमिनेशन था जिसको हमने इवन सीवी भी देख लिया,
ठीक है। रिलेटेड टू क्वेश्चन अगर हम जब करेंगे तो चीजें पिक्चर क्लियर हो जाएंगी, वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कोई एक एग्जांपल आपके सामने और रखना चाहूं तो मैं रख सकता हूं। मैंने मान लो यहाँ पे रख दिया ऐसे, ठीक है, मान लो यहाँ पे रख दिया मैंने ऐसे या ऐसे। तो अगर मैं जैसे मान लो कि आपके पास ये एग्जांपल हो गया ना, यहाँ पर एल्कोहलिक KOH ले लिया जाए, यहाँ पे एल्कोहलिक KOH ले लिया जाए। अब इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं, तो आपको पता है कि ये अल्फा है तो ये बीटा है और ये वाला भी बीटा है। तो किस बीटा का नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, ये बात को ध्यान रखना है। किस बीटा का नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये वाला जो बीटा है इसके साथ प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो बनेगी एल्कीन वो ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगी आपकी, तो आपका आंसर होगा ये। यहाँ पे ऐसे लगा देना है आपको, और ये तो एज इट इज ऐसे रहेगा। और अगर आप ऐसे निकालते हो, यहाँ से निकालते हो, तो ये भी फिगर बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे भी बनेगा, हाँ ऐसे भी बनेगा, ठीक है। तो ये आपका मेजर हो जाएगा और बेटा ये आपका माइनर हो जाएगा ना। तो ये जो है एलिमिनेशन पे बात थी। मैं बहुत लंबा लेक्चर नहीं लेना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, तो एक एक जो है आपका एक रिएक्शन कंप्लीट होता रहे। मैं ये जानना मतलब करना चाह रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन का सामना न करना पड़े। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है आपके जो है और भी जो नेम्ड रिएक्शन है उसकी नेम्ड रिएक्शन की बात होगी, जैसे सैंडवियर हो गया, बीटा एलिमिनेशन हो गया, स्वार्ट्ज रिएक्शन हो गई, ठीक है ना। तो इन सब रिएक्शन पे हम बात करने वाले हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तो धन्यवाद, आप आज के लिए इतना ही काफी है। इसी पर हम बात को जो है विराम देते हैं।